राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं वीडियो में सबसे पहले आपको बता दूं कि 4-5 दिन से वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रही है कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन अब जो वीडियोस आएगी वो कंटिन्यूसली आएगी और हर रोज रात को मतलब शाम को 7 बजे 7 PM रोजाना वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गवाए चलिए टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। जो है हमारा आज का टॉपिक है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में थोड़ा बहुत इंट्रो दे दिया था, लेकिन चलिए इसको एक भी डीप में पढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एक प्रोसेसर CPU which is implemented on a single microchip इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। जो CPU होता है वो एक ना जो CPU होता है वो एक छोटी से माइक्रोचिप में इम्प्लीमेंटेड होता है, उसको ही हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो स्मॉल साइज के अंदर स्मॉल होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, इनसाइड ए कंप्यूटर, जो कि कहाँ होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है। that carries out various tasks involved, जो कैरी करता है वेरियस टास्क। किसके टास्क, किससे रिलेटेड टास्क, डाटा प्रोसेसिंग के टास्क। ठीक है, एज वेल एज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा प्रोसेस करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स के अंदर, तभी वो माइक्रो प्रोसेसर काम आता है। ठीक है, ए माइक्रो प्रोसेसर इज बिल्ट ओवर एन इंटीग्रेटेड सर्किट। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक इलेक्ट्रिक इंटीग्रेटेड सर्किट से बना हुआ होता है। ठीक है, कंप्राइजिंग millions of small components like registers, transistors, diodes। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो वेरियस चिप्स है, यानी वेरियस चिप्स कौन कौन सी होती है, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, इन चिप्स से वो बना हुआ होता है, इन चिप्स से वो बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, डिक्रीजिंग फिजिकल साइज और रिड्यूस कॉस्ट। जब माइक्रो प्रोसेसर काम करता है तो जो साइज है इसकी वो डिक्रीज हो जाती है और जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। किससे हो जाती है, माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, इसका यही था माइक्रो प्रोसेसर का। मैंने आपको लाइन से निकाल के बता दी है। आपकी बुक में बहुत कुछ रायता वगैरह फैला रखा है, लेकिन मैंने आपको जो मेन लाइन है मैंने आपको निकाल के बता दिया और आपको समझा भी दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाद में क्या कहते हैं, टेबल आ जाती है। टेबल किसकी आती है, टेबल जनरेशंस की, जो कंप्यूटर की जनरेशंस होती है उसकी टेबल आती है। हमने इवोल्यूशन डिस्कस कर लिया था, लेकिन कंप्यूटर की जनरेशन जो होती है इवोल्यूशन प्लस जनरेशन सेम ही है। ठीक है, आपको मैं एक बार इसका तो ओवरव्यू दे देता हूँ। आपके बुक में टेबल है, तो जनरेशन का देखिए तो फर्स्ट जनरेशन आई थी 1971 में। इस जनरेशन में क्या हुआ था, कौन सी चीज थी, LSI। LSI का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, इवोल्यूशन के वीडियोस में। ठीक है, LSI का मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, बाद में क्या होता है, वर्ड साइज क्या होती है, वर्ड साइज क्या होती है इसकी, 4 to 8 बिट होती है। मैक्सिमम मेमोरी कितनी होती है, 1 KB होती थी, है नहीं, होती थी, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, क्लॉक स्पीड कितनी थी, 108 गीगाहर्ट्ज से लेके 200 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, क्लॉक स्पीड क्या होती है, क्लॉक स्पीड वो होती है जो अपने कंप्यूटर को फास्ट बनाती है। ठीक है, जो प्रोसेसिंग होता है डेटा उसको और ज़्यादा फास्ट बनाती है। ठीक है, पोर्ट्स कितनी होती है, सिंगल, ये भी फास्ट बनाने के काम आती है पोर्ट्स भी। ठीक है, एग्जाम्पल इस जनरेशन के कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल है वो कौन से हैं, ये इंटेल 8080। ठीक है, ये इन जनरेशन में कंप्यूटर बनाता है इंटेल 8080 का। ठीक है, बाद में क्या जाता है, सेकंड जनरेशन आ जाती है। सेकंड जनरेशन कब आई थी, 1974 से लेके 1978 के बीच में आई थी। ठीक है, इसके नीचे कौन सी चिप थी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाली चिप थी। ठीक है, बाद में इसकी वर्ड साइज क्या थी, 8 बिट, इसकी मेमोरी 1 MB, क्लॉक स्पीड कितनी थी, 2 मेगाहर्ट्ज थी। MH का मतलब मेगाहर्ट्ज। ठीक है, कोर्स कितनी थी, सिंगल कोर्स थी। ठीक है, बाद में इसका एग्जांपल है, ये वाला कंप्यूटर बना था, ये वाला प्रोसेसर आया था इंटेल 8085। ठीक है, बाद में इसी तरीके से थर्ड पे आ जाता है, फोर्थ पे आ जाता है, फिफ्थ पे आ जाता है। ये इसके एयर आया कब आया था, कब से लेके कब तक था, और ये चिप आ जाती है, वर्ड साइज आ जाती है, मेमोरी आ जाती है, क्लॉक स्पीड आ जाती है, कोर्स आ जाती है,
ये सब है इस टेबल के अंदर, एक बार आप पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक बार पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से क्या आपको आइडिया हो जाए कौन सा कंप्यूटर कब आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी भी कहीं से उठ सकता है, ठीक है। ये चिप और वर्ड साइज और एक क्लॉक स्पीड कोर्स, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये आपको माइक्रो प्रोसेसर का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, क्लॉक स्पीड कोर्स एंड वर्ड साइज और मेमोरी को, ठीक है। VLSI की फुल फॉर्म, LSI की फुल फॉर्म ये आपको याद ही होगी। एक बार और बता देता हूँ, VLSI की फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको। VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। बाद में इसकी भी ये फुल फॉर्म VLSI सेम है। SLSI का मतलब होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपको बस ये याद रखना है, ये LSI का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये मैंने आपको इवोल्यूशन वाले वीडियो में पढ़ा दिया था, तो आपको याद होगा ये। याद नहीं है तो इतना एक बार उस वीडियो को देख लेना, या फिर इसी में ये फुल फॉर्म याद करनी है तो बहुत है, ये जनरेशन के हिसाब से आप फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाता है हमारा स्पेसिफिकेशंस किसके, माइक्रो प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो इस माइक्रो प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस में क्या क्या आता है, वर्ड साइज आती है, मेमोरी साइज आती है, क्लॉक स्पीड आती है, कोड्स आते हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं एक एक को अपन। वर्ड साइज क्या होती है, वर्ड साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स। जो वर्ड साइज होती है वो मैक्सिमम नंबर की बिट्स होती है दैट माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एज ए टाइम। जो माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है एक टाइम पे, मतलब आपको एग्जांपल समझाता हूँ मैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो बिट्स लेता है वर्ड साइज की जो बिट्स लेता है वो एक बार में कितनी लेता है, उसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। कैन प्रोसेसर एक टाइम पे कितनी बिट्स लेता है वो देता है, उसके बारे में, ठीक है। वर्ड साइज यहाँ पे वर्ड साइज मैटर करती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। सेकंड थिंग क्या जाती है, सेकंड टॉपिक क्या जाता है, मेमोरी साइज, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज, जो मेमोरी साइज होती है वो वर्ड साइज पे डिपेंड करती है। द साइज ऑफ रैम वेरीज, जो रैम की जो साइज होती है वो वेरी करती है, मतलब इम्पोर्टेंट होती है। इनिशियली रैम आर वेरी स्मॉल, जो रैम होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, 4 MB की जो रैम होती है, ठीक है। ड्यू टू 4/8 बिट्स, किसके कारण होती है, 4/8 बिट्स के कारण, ठीक है। थर्ड क्या जाता है हमारा, क्लॉक स्पीड आ जाता है। क्लॉक स्पीड क्या होती है, कंप्यूटर्स हैव एन इंटरनल क्लॉक, जो कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर के पास एक इंटरनल क्लॉक होती है, ठीक है। दैट जनरेट्स पल्सेस, जो पल्सेस को जनरेट करता है, पल्सेस का मतलब क्या होता है, सिग्नल, जो सिग्नल को भेजती है, ठीक है। एट ए रेगुलर इंटरवल्स ऑफ ए टाइम, जो रेगुलर इंटरवल्स में भेजती है एक टाइम पे। क्लॉक स्पीड सिंपली मींस द नंबर ऑफ पल्सेस, क्लॉक स्पीड का सिंपली मींस क्या होता है, जो नंबर ऑफ पल्सेस होती है, जो पल्सेस के नंबर होती है, जनरेट्स पर सेकंड, जो पर सेकंड के अंदर जनरेट होती है, हर एक सेकंड के अंदर जनरेट होती है बाय क्लॉक इनसाइड ए कंप्यूटर, जो क्लॉक होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। हमारा डी क्या जाता है, मतलब फोर्थ क्या जाता है, कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना, मतलब ध्यान से डिस्कस करेंगे अपन। कोर्स इज ए बेसिक कंप्यूटराइजेशन यूनिट, जो कोर होती है वो कंप्यूटर बेसिक यूनिट होती है ऑफ द CPU, मतलब CPU के अंदर जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। इट हैज बिकम पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क, ठीक है। ये क्या काम आती है, ये काम आती है जो मल्टीपल टास्क होते हैं उनको फास्ट बनाने के लिए, जो एग्जीक्यूट फास्ट करने के लिए, फास्ट एग्जीक्यूट करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो बाद में क्या जाता है हमारा, देयर बाय इंक्रीजिंग द कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्मेंस, जो कंप्यूटर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है वो उसको बूस्ट करता है, ठीक है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है। बाद में CPU विद 2, 4, 8 कोर्स, जो CPU होता है विद 2, 4 एंड 8 कोर्स को क्या कहते हैं अपन, ड्यूल कोर और रिक्वायर्ड कोर और ऑक्टा कोर। मैं आपको एक बार वापस से डिस्कस करता हूँ। जो 2 नंबर की जो 2 कोर होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ड्यूल कोर कहते हैं, ठीक है, ड्यूल कोर कहते हैं, ठीक है। जो 4 जो कोर होती है उसको क्या कहते हैं अपन, उसको कहते हैं क्वाड कोर, ठीक है। जो 8 कोर होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है, चारों स्पेसिफिकेशन समझा दिया है माइक्रो प्रोसेसर के। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो एक बार अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार इसको वापस से रीड कर लीजिएगा।
और मैंने आपको ना सिंपल जो लैंग्वेज होती है बुक से हटके जो लाइंस मैंने निकाली, आपकी बुक में से निकाली, जो इंपॉर्टेंट लाइन निकाली है, ये एग्जाम में लिख के आ जाना। अगर पूछ ले किसी के बारे में, एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज कोर्स क्या होती है, तो आप सिंपली ये लिख देना। मैंने आपको समझा दिया है, समझना है आपको, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। बाद में क्या जाता है हमारा, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर डिस्कस करेंगे इसके बाद में। अब आ जाता है माइक्रो कंट्रोलर्स। माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होता है देखते हैं, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होता है, द माइक्रो कंट्रोलर्स इज ए स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस। जो माइक्रो कंट्रोलर होती है वो स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस होती है। एक इतनी सी चिप के अंदर मतलब सीपीयू, मेमोरी, रैम वगैरह उसके अंदर फिक्स्ड रहती है, ठीक है। ये फिक्स्ड रहती है। माइक्रो कंट्रोल की डेफिनेशन है, ठीक है। विच हैज ए सीपीयू और ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम। बताया था मैंने अभी, जो उसके अंदर सीपीयू रहता है और फिक्स्ड अमाउंट के अंदर रैम रहती है, रोम रहती है, अदर पेरिफेरल्स और अदर डिवाइसेस रहती है, ऑल एम्बेडेड ऑन ए सिंगल चिप। जो एक सिंगल चिप के अंदर रहती है। सिंगल माइक्रो कंट्रोलर कितना सा होता है, इतना सा होता है, इतना सा होता है, इतना सा होता है माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। और उसके ऐसे लगे रहते हैं, ठीक। गूगल पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी फोटो आपको, ठीक है। अब ये इसका वो है एक डायग्राम है सिंपल सा। क्या सिंपल सा डायग्राम, ये एक सिंगल चिप के अंदर ये सब कुछ काम करता है। इतनी सी चिप के अंदर ये सब कुछ काम करता है। क्लॉक स्पीड भी इसके अंदर आ जाती है, सीपीयू भी इसी के अंदर आ जाता है, मेमोरी भी इसी के अंदर आ जाती है, बस सिस्टम से इसके अंदर काम होता है, इनपुट आउटपुट आईओ पार्ट्स, इनपुट आउटपुट पार्ट्स, ठीक है। बाद में क्या आ जाती है, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर, एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। जो इसके कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव और रिमोट कंट्रोलर एग्जांपल होते हैं किसके, माइक्रो कंट्रोलर के। एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। किसका, किसके थ्रू समझाऊंगा, पेन ड्राइव के थ्रू समझाऊंगा। तो इधर समझते हैं। जैसे ये पेन ड्राइव है, ठीक है। कभी आपने नोटिस किया है कि इसको पोर्ट करते ही अपन, जैसे कंप्यूटर के अंदर पोर्ट किया अपन ने, सीपीयू के अंदर इसको पोर्ट किया, तो ये अपने आप काम करने लग जाती है, अपने आप डेटा सेंड करने लग जाती है। क्यों करने लग जाती है, और इसके अंदर डेटा सेव भी रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर से काम होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सब एक के अंदर रहती है। कितनी सी पेन ड्राइव के अंदर, पेन ड्राइव कितनी सी होती है, इतनी सी होती है पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव की होती है। सोचा है कभी कि इतनी सी पेन ड्राइव के अंदर काम, सब कुछ डेटा के वगैरह सब कुछ कैसे पड़ा रहता है, इसलिए पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दी है, ठीक है। एज दिस आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली। जो ये माइक्रो कंट्रोलर्स को डिजाइन किए थे ओनली स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है, एक ही टास्क के लिए, ठीक है। और ये साइज में छोटे होते हैं, हैज देयर साइज एंड कॉस्ट है और रिड्यूस, जो साइज एंड कॉस्ट होती है इनकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये सिंपल सा था। और भी एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल से डेली लाइफ में समझे तो, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है। वॉशिंग मशीन भी इसका एग्जांपल, उसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर से ही काम होता है। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर से काम होता है। आजकल तो एआई की वॉशिंग मशीन आने लग गई, ठीक है। मैंने सुना था, एक बार सर्च कर लीजिए, आती है, ठीक है। तो यही था माइक्रो कंट्रोलर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा था, ठीक है। बाद में क्या था, पढ़ा था स्पेसिफिकेशंस, माइक्रो प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशन पढ़े थे। फिर लास्ट में क्या है, माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है। आपको ये तीनों चीजें मैंने अच्छे से डिस्कस कर दी है। आई होप आपको कोई इसके अंदर कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, दोस्तों को बताइएगा कि क्लास 11th CS का पूरी प्लेलिस्ट डिजाइन हो रही है, चल रही है। उनको भी पता चलना चाहिए, वो भी इसका फायदा, उनको भी फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। मुझे पता है कि जलन में है ना, किसी फ्रेंड्स को नहीं बेचते, लेकिन ऐसा मत करना। आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड को भी इसका मतलब प्रॉफिट हो, तो उसको भी शेयर करना है, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, राधे राधे।